वो सिर्फ 16 साल का एक मासूम बच्चा था, 7 बहनों का इकलौता भाई, और वो चला गया हमेशा के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जो लोग दुआओं के लिए देखे जाते हैं वही लोग कब शैतान बन जाएं, कौन जानता है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आपके सामने एक सच्ची कहानी ऐसी लेकर के आया हूं जो झकझोर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है मुंबई से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर एक कस्बे भिवंडी की, जहां पर साल 2020 में एक मासूम लड़का शोएब रशीद शेख अचानक से लापता हो जाता है। 20 नवंबर 2020 की बात है। ये शाम ढल चुकी है। शोएब रोज की तरह खेलने जाता था, लेकिन उस दिन खेल के वापस आया नहीं। 7 बहनों का इकलौता भाई था। काफी उसको ढूंढने की कोशिश करी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन शोएब कहीं नहीं मिला। माँ बाप रो रो के परेशान हो गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। सारे रिश्तेदार सब जगह पूछताछ कर ली, मस्जिद, मैदान, स्कूल, हर जगह। माँ बाप टूट चुके थे। आखिरकार वो भिवंडी थाने के अंदर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए। वहां जाके कहा कि साहब, मेरा बेटा 3 दिन से लापता है। मेरा बच्चा बहुत सीधा बच्चा है, न किसी से झगड़ा करता है, न ही कुछ गलत उसने किया है, बिल्कुल सीधा है, उसको ढूंढ दो। पुलिस ने उस वक्त ढाढ़स बंधाया। उसने कहा कि बिल्कुल आपकी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई की, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मामला ठंडा पड़ता गया। पुलिस ने शुरू में तो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। माँ बाप उम्मीद में हर जगह, चाहे हर दरगाह पे गए, अजमेर शरीफ गए, हाजी अली की दरगाह पे मन्नत मांगी, हर जगह गए। यहाँ तक कि पास की मस्जिद का एक मौलाना था, गुलाम रब्बानी शेख, उससे भी मदद मांगी। मौलाना ने कहा कि एक काम करो कि एक बकरा लाओ, बकरा काटो और गरीबों को खाना खिलाओ, यानी कि सदका कर दो। अल्लाह मेहरबान होगा, तुम्हारा काम आसान होगा। उसके बाद में बकरा लाया गया, उसको गरीबों में खाना खिलाया गया, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, बेटे की कोई अते पता नहीं लगा। फिर वो वापस मौलाना साहब के पास गए। मौलाना ने कहा कि अजमेर जाओ, दरगाह पे जाओ, वहाँ पे दुआ मांगो, वहाँ पे गरीबों को खाना खिलाओ, सलामती की दुआ मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा है वो वापस आ जाएगा। माँ बाप वहाँ भी गए, लेकिन बेटा नहीं लौटा। जो ये मौलाना साहब थे, गुलाम रब्बानी जिनका नाम था, वो मौलाना साहब, उनकी मस्जिद, दुकान और घर ये 20 मीटर के दायरे के अंदर ही था, आसपास ही था। मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, दुकान पे था वो काम चलाते थे, और घर पे जो था वो सब कुछ आसपास था। अब वो हमेशा जब कभी भी होता तो मौलाना साहब के पास जाते। मौलाना साहब हमेशा उन्हें तसल्ली दिलाते। ऐसे करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया। अब एक दिन माँ बाप थाने में पहुँच के और वो शिकायत करते हैं कि साहब, एक मौलाना है, उस मौलाना के खिलाफ आरोप लगाते हैं। आरोप पॉक्सो एक्ट का लगाते हैं कि वो हमारे जो बच्चा है, उस बच्चे के साथ में वो गलत हरकत करता है। तो मौलाना के खिलाफ, क्योंकि बच्चे के माँ बाप ने, उन्होंने जब आरोप लगाया तो उसके तहत FIR दर्ज हो गई। और जैसे ही FIR दर्ज हुई, मौलाना को पुलिस सम्मन भेजा गया। मौलाना पुलिस थाने आया, लेकिन जैसे ही SHO आने वाला था, मौलाना चुपचाप वहां से निकल गया और गायब हो गया। और ऐसा गायब हुआ मानो कोई धरती फट गई हो और वो उसके अंदर समा गया हो। फोन बंद, स्विच ऑफ, दुकान बंद, मस्जिद से वो नाता तोड़ चुका था। कई टाइम हो गया, लेकिन मौलाना कहीं नजर नहीं आया और कई जगह उसको ढूंढा, काफी उसकी तलाश की, लेकिन कहीं पे भी मौलाना का पता नहीं चला। पुलिस की फाइलों में इधर शोएब की गुमशुदगी थी, वो भी अब धूल खा रही थी। मगर इसी बीच एक गुमनाम कॉल आता है, और कॉल ये आया कि साहब 2020 में जो शोएब नाम का लड़का गायब हुआ था भिवंडी से, उसको आखिरी बार मौलाना गुलाम रब्बानी जो है उसके पास में देखा गया था। अब
और जो ये मौलाना है वो मौलाना हिमाचल प्रदेश के फला फला जगह फला फला मस्जिद के अंदर ये नमाज पढ़ाता है। अब जो क्राइम ब्रांच थी वो हरकत में आ गई, वो सीधी क्राइम ब्रांच हिमाचल प्रदेश पहुंची। लेकिन किसी तरीके से मौलाना को क्राइम ब्रांच या पुलिस के आने का पता चल गया था और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। क्राइम ब्रांच के और पुलिस के हाथ फिर से खाली। अब वक्त गुजर गया, 2024 आ गया और आखिर में 8 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड की एक मस्जिद में उसी तरीके का एक गुमनाम कॉल आया और गुमनाम कॉल आया कि जिस मौलाना की आपको तलाश है वो उत्तराखंड की एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाता है। वहाँ पे वो नमाज पढ़ाता था, पेश इमाम का काम करता था। पुलिस गुपचुप तरीके से वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद में मौलाना को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद में मौलाना को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। उससे जब पूछताछ होती है तो जो वो सच्चाई बताता है वो दिल हिला देने वाली, रूह हिला देने वाला था। दरअसल मौलाना को लड़कों का शौक था और वो हमेशा उसके साथ पास जो छोटे बच्चे लड़के जो पढ़ने के लिए आते थे उनके साथ में वो घिनौने काम करता था, अप्राकृतिक मैथुन करता था और कई तरीके से उनका यौन शोषण करता था। और जो शोएब था, उस शोएब ने उस मौलाना को रंगे हाथ पकड़ लिया था और उसने ये भी कह दिया था शोएब ने कि मैं ये बात सबको बता दूंगा। मौलाना काफी डर गया था क्योंकि उसे देखा कि अगर ये बता देगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और जो मैंने अपना रुतबा बना रखा है वो सारा के सारा खराब हो जाएगा। लोग बाग मुझे मारेंगे, अलग यहाँ से निकाल देंगे, मतलब सब कुछ उसका बर्बाद हो जाएगा। तो उसने शोएब को किसी बहाने से अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में उसकी गला घोंटा और गला घोंट के हत्या कर दी। और उसके बाद में यही नहीं, उसने उसकी लाश के कई टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद में अपनी दुकान के पास एक बंद जो दुकान थी उसी में एक गड्ढा खोदा और उसे वहीं पे दफना दिया। जिस दिन माँ बाप उससे दुआ कराने के लिए आए थे कि हमारे बेटे के लिए दुआ करो, उसके पहले वो उनके बेटे की लाश को दबा चुका था। आज मौलाना सलाखों के पीछे है, लेकिन जो शोएब है मासूम वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन उस माँ की चीखें, उस बहन की उम्मीदें, जो 7 बहनें हैं उनकी उम्मीदें और उस पिता की जो कमर है वो टूट गई। हमेशा ये गवाह रहेंगे उस हैवानियत के जो इंसान के लिबास में छुपी थी। धर्म के नाम पर अंधभक्ति कभी नहीं होनी चाहिए। जो मंदिरों में मस्जिदों में जो दिखे उन्हें इंसान समझो, खुदा नहीं, क्योंकि शैतान भी सजे हुए कपड़ों में आ सकता है और हाथ में उसके कुरान भी हो सकती है और गीता भी हो सकती है। अगर ये आपको कहानी जरूरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके सामने लाते रहेंगे सच्चाई बिना किसी झिझक के, इसी ही सच्ची कहानियाँ। धन्यवाद।